हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, सोनी मैथमेटिक्स पर स्वागत है आपका। अभी मैथ का जो है देख रहे हैं यूनिट डिजिट। इकाई अंक कैसे निकालते हैं? इकाई अंक निकालते हैं, बहुत सारे जो है टॉपिक है उसमें इकाई अंक निकालने का। वो सारी टॉपिक को धीरे धीरे हम कवर कर रहे हैं। कोई टॉपिक जो है वो नहीं छूटेगा, सभी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी कुछ हमने ऑलरेडी इसके पहले जो है इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं, जो यूट्यूब पर डाला हुआ, आप देख सकते हो उसको। अभी हम लोग देखें ये इकाई अंक जो निकाल रहे हैं इसमें फैक्टर के रूप में दिया हो, ये जो साइन जो होता है ये क्या होता है? फैक्टर का साइन होता है। ये √3 लिखने का मतलब हो गया, √3 ये लिखने का मतलब क्या हो गया? 3 गुने 2 गुने 1। मतलब एक से लेकर के कंटिन्यू कोई भी संख्या अगर लिखा जाता है, अगर 10 लिखा हुआ है तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डेडेट करके 10 तक मल्टीप्लाई होता है। इसको बोलते हैं ये फैक्टर का साइन। ठीक है, तो इसको लिखने का मतलब यह हो गया। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन, एक फैक्टर 1 प्लस फैक्टर 2 3 4 डेडेट करके फैक्टर 9 तक की संख्या का जो मल्टीप्लाई ऐड करते हैं तो उसमें इकाई क्या हो जाता है? मेन जो होता है, जैसे ये 4 हो, 4 से पहले या 5 हो या 5 से ऊपर जैसे जाते हैं तो कभी उस संख्या का जो फैक्टर होता है वो उसका इकाई अंक जो होता है वो 0 हो जाता है। क्योंकि हम अगर 5 लेते हैं, इसका फैक्टर 5 लिखेंगे तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई पर क्या आएगा? 0 आएगा। क्योंकि 5 आ गया, 5 से 4 में गुना करेंगे 20 आएगा, इकाई 0। 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे क्या होगा? 0 होगा। इसलिए इकाई क्या होगा? 0। तो 5 या 5 से आगे के कोई भी संख्या दिया हो तो उसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके पहले की जो संख्या है कौन बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 4। ये संख्या ही सिर्फ लेकर चलना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो 1 से लेकर 4 तक वाले संख्या को लेकर चलेंगे, बाकी उसके ऊपर वाला जो भी संख्या होगा उसका इकाई क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो कितनी भी बड़ा संख्या क्यों नहीं लिखा हो, आपको 1 से लेकर 4 तक कहीं लेकर चलना है, बाकी सब में से मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी हम देखेंगे क्या, यहाँ 1 से लेकर 4 तक की संख्या को लिखेंगे, इसके आगे क्या संख्या है उससे मतलब नहीं, ये सब 0 होगा। इसके बाद इकाई के अंक जो भी होगा सब 0 होगा। अब इसको लेंगे तो ये क्या होगा? 1 को लिखेंगे कैसे लिखते हैं? 1 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 1। और 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुने 2 गुने 1। मतलब 4 को कैसे लिखेंगे? 4 गुने 2 गुने, सॉरी, 3 गुने 2 गुने 1। अब इतना ही संख्या का मतलब है। अब इसमें जोड़ लेना है कि इसके इकाई अंक क्या आ रहा है, जो इकाई अंक आएगा वही आंसर होगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 गुना 6 प्लस 4 12 12 दूनी 24। अब इसे जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 2 12 1 13, 13 हो रहा है। इकाई अंक क्या हो गया? 3। इसका इकाई अंक 3, यानी सभी संख्या को जोड़ेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 0 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा? 3। तो इकाई अंक पूरी संख्या का जो इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा। इतना बड़ा संख्या नजर आ रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा? आपको सिर्फ 4 अंक 1 से लेकर 4 तक के संख्या को ही लेकर चलना है, बाकी से मतलब नहीं है। दूसरी संख्या में लिया, नीचे भी फैक्टर में दिया हुआ है, ये ऊपर भी दिया हुआ है। तो ये संख्या को तो सीधे लिखेंगे, 1 से लेकर 4 तक की संख्या ही लेकर चलेंगे, बाकी तो मतलब नहीं है। ठीक है, तो 1 1 प्लस 2 2 3 3 4 4। अगर यहाँ 5 ले लेते हैं तो क्या होगा? यहाँ भी 5 हो जाएगा। 5 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करो क्या हो गया? 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये जो संख्या जो भी आएगा वो सब क्या होगा? इसके इकाई पर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ 5 से स्टार्ट हो गया। 5 को हम गुण मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, तो इकाई पर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 को कभी भी गुना करेंगे, किसी भी संख्या को कितनी बार में गुना करेंगे, 0 क्या आएगा? वो 0 होगा। तो यहाँ से के बाद की जो संख्या आएगा सभी क्या होगा? इसकी इकाई है 0 हो गया। चाहे इतना कितना भी संख्या हो, लाखों तक संख्या क्यों नहीं लिखा हो, फिर भी उसका इकाई क्या होगा? 0 होगा। मेन हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक। अब इसका 1 के पावर क्या होगा? 1 होगा। ये फैक्टर हटाएंगे तो प्लस, ये 2 होगा। 2 गुने 1
यहाँ पर 2 गुने 1, ऊपर भी हम तोड़ लेंगे, इसको सीरियल नंबर से लिख देंगे। 3 को लिखेंगे 3 गुने 2 गुने 1, ऊपर भी लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 1 प्लस ये 4 लिखेंगे तो क्या होगा 4 गुने 3 3 गुने 2 गुने 1, ऊपर क्या होगा वही सेम 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले 1 प्लस 2 के पावर क्या होगा 2 प्लस 3 दूना 6 के पावर क्या होगा 6 के पावर 6 प्लस 3 दूना 6 4 3 12 12 24 24 के पावर क्या होगा 24। अब इसी को आपको सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करने के बाद इकाई अंक जो आएगा वही आंसर होगा। 1 प्लस 2 दूना 4, 6 को कितनी बार भी गुना करो इकाई पर क्या आएगा 6 ही आएगा। और 4 के पावर जो है दिया हुआ है 24 है, 24 क्या है 4 से कट रहा है, कोई भी इवन संख्या सम संख्या अगर 4 से पावर उसका कट जाता हो तो उसका वैल्यू इकाई अंक पर क्या आएगा 6 आएगा। इसका भी वैल्यू 6 आ गया। 6 6 12 12 4 16 1 17, क्या आया ये 17, इकाई पर क्या है 7। अब 0 में हम 7 जोड़ेंगे क्या आएगा इकाई पर 7 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 7 आ गया। इजी तरीका है लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद ही यह याद रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन है लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं इसको देख करके छोड़ कर भाग जाता है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, एकदम आसान तरीका है। आप इसको समझ सकते हैं, बना सकते हैं। थैंक्स।